छोड़ गए। उनका कहना है कि आप पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और इसमें उचित मान सम्मान नहीं मिलता। इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, वो गए कहाँ हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि वो जहां गए हैं वो ऐसी पार्टी में गए हैं जहां पे करोड़ों अरबों रुपए के बिजनेसमैन के लोन माफ होते हैं और किसानों के कर्जे माफ नहीं होते हैं, जहां पे ना वो गरीब की बिजली मुफ्त कर सकते हैं, ना वो गरीब को पानी मुफ्त में दे सकते हैं, ना शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। पूंजीपतियों की गोद में बैठ के और हमें पूंजीपतियों के पार्टी बताना, मुझे लगता है ये शर्मनाक बयान है। जिसने भी दिया उसको सोचना चाहिए, अपने शब्दों में जाना। सर, दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आप बात करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जो भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है दिल्ली के अंदर। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की अकेली ऐसी सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने जो होमलेस बच्चे होते हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि चौराहे पे भीख मांग रहे होते हैं, जो उन बच्चों के लिए भी स्कूल बनाया, उन बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल का इंतजाम वहां पे किया। हम उस योजना पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल हमको केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। जो ये कहते हैं कि भारत लगातार विकास के पथ पे बढ़ रहा है, उनको ये जवाब देना चाहिए कि कैसे। आज वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं हम, तो बहुत खुशी की बात है क्या? आप इसका मतलब गरीबों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। पॉवर्टी की जो जितनी भी रेटिंग्स है उनमें हम नीचे गिरते जा रहे हैं। देश के अंदर गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी तो ये कहते थे 2022 तक सबके पास पक्का मकान होगा, तो फिर वो जो होमलेस है, जो सड़क के ऊपर भीख मांग रहे हैं, वो लोग कौन है? प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे क्या? इस सब का जवाब भारत को विकास के जो रास्ते से डगमगाने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनको देना चाहिए, केंद्र सरकार को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ईडी के संबंध पर जा रहे हैं पूछताछ के लिए, अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे, ऐसा क्यों? देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट, जो कि हम मानते हैं आज के दिन में ईडी और सीबीआई उनके एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनका कोई एजेंट हमको कागज पे कुछ भी लिख के दे देगा तो खाली तो नहीं बैठे अरविंद केजरीवाल जी, उनके पास देश भर का काम है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास चेन्नई से कोई फोन आ जाए पुलिस थाने से और ये कहे जी आ जाओ जरा एक बार, तो आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि क्यों बुला रहे हैं? बार बार सम्मन आ रहा है। केजरीवाल जी ने बार बार हर सम्मन का हमने लिखित में जवाब दिया है कि आप हमें गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं या आप हमें आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं। आज तक जवाब नहीं मिला। बार बार हमने ये पूछा है कि क्या ऐसे सवाल हैं जो आप लिखित में नहीं पूछ सकते, आज तक हमको जवाब नहीं मिला। अगर भारतीय जनता पार्टी की एजेंट ईडी अगर कानून सम्मत कोई सम्मन भेजेगी तो हम उसको जरूर उसका पालन करेंगे। अभी तक कोई कानून सम्मत, सारे इलीगल नोटिस आए हैं, सारे अवैध नोटिस अभी तक आए हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनकी कोई भूमिका नहीं बनती है, इसलिए उनका जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। डर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल, अगर आज के दिन में कोई व्यक्ति देश में ये सोच सकता है कि अरविंद केजरीवाल इन बीजेपी के लोगों से डर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो सोच सही दिशा में नहीं जाती है। अकेली आवाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बदलाव की लड़ाई लड़ रही है, पिछले 8-10 साल से लगातार हमारी सरकारों को गिराने के प्रयास हो रहे हैं, लगातार हमें ईडी सीबीआई की धमकी दी जा रही है। उसके बावजूद अगर कोई बदलाव की आवाज मजबूती से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ना हम इनकी जेलों से डरते, न ईडी से डरते, न सीबीआई से डरते, लेकिन इनकी राजनीतिक चालों में भी नहीं आएंगे। अगर इनको लगता है कि अपने एजेंटों को भेज के हमें परेशान कर लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को पार्टी का प्रचार प्रसार पूरे देश में देखना है, वो इसी तरीके से चलता रहेगा। दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, लगातार उनको सुविधाएं देनी है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। इनका दिल करे तो ये गिरफ्तार करें, हम जेल से भी सरकार चला के इनको दिखाएं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देश में इससे पहले कभी भी ऐसा माहौल नहीं हुआ कि अगर कोई भी नेता आपकी पार्टी से नहीं है, कोई भी सरकार आपकी पार्टी के प्रदेश में नहीं है, तो उसको लगातार 24 घंटे गिराने का प्रयास होता हो, उन नेताओं को जेल के अंदर डालने का प्रयास होता हो। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी ने तो आज विधानसभा के अंदर जब बहुमत साबित कर रही थी उनकी पार्टी की सरकार, तो उन्होंने खुले तौर पे कहा भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत है तो सदन के अंदर वो कागज रख के दिखाएं जिनमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया है, उन्होंने कोई किसी तरीके की गड़बड़ी की है। वो राजनीति छोड़ने को तैयार है। इतनी बड़ी चुनौती वही व्यक्ति दे सकता है जो इन लोगों का सामना कर सकता है। ये माफी मांगने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं, इनसे हमारा डरना नहीं बनता, क्योंकि हम शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को। सर, जब आपके ही नेता आपके नहीं रहे तो किसके दम पर चुनाव लड़ोगे? देखिए, आम आदमी पार्टी नेताओं के दम पे नहीं चलती। नेता हमारे सिर्फ एक है, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के खून पसीने की मेहनत से बड़ी होती है, कार्यकर्ताओं के कंधों पर चलने वाली पार्टी है। आज के दिन में हरियाणा के अंदर हमारे 1.5 लाख से ज्यादा आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हैं।
संगठन लगातार विस्तार हो रहा है संगठन का। अगर कोई 2, 4, 5 साथी छोड़ के चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता उससे कोई प्रभाव पड़ता है। 1.5 लाख की आज के दिन में हमारे ऑफिस बेरर की स्ट्रेंथ हरियाणा के अंदर है। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक मजबूत विकल्प, बड़ी ताकत बनती है। SRK की